Hello everyone, welcome to the education world. I hope you all are doing good. This is Kajal Mahajan, your tutor of the subject accountancy. Welcome to your today's class. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द आइटम्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स कर लिए हैं जिसमें हमने सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में स्टडी किया था। जिसने नहीं देखा वो प्लीज उस लेक्चर को चेक कर ले, एक बार सुन ले, ताकि आप जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाएं। नेक्स्ट वी हैव स्टडीड द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और वो लेक्चर देखना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इन आइटम्स की ट्रीटमेंट के बारे में पता लगेगा कि कौन से फाइनल अकाउंट में कौन सी आइटम का ट्रीटमेंट जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। सो द वेरी फर्स्ट आइटम इज द एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी को हम लोग एडमिशन फी भी कहते हैं। जिस टाइम पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर आप बनने जा रहे होते हैं उस टाइम पे आप जो फी पे करते हैं दैट इज नॉन एज एंट्रेंस फी, और अनदर नेम इज एडमिशन फी। इट इज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। ये एक तरह की रेवेन्यू रिसिप्ट है और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिकॉज हमारे पास 2 अकाउंट्स रहते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड द थर्ड वन इज द स्टेटमेंट विच इज बैलेंस शीट। और हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको एज अ बेस मिलता है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ बेस, वहां से हमने आइटम्स जो है वो इनकॉर्पोरेट करनी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में। तो एंट्रेंस फी जो आइटम आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन होती है दैट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है दैट इज ट्रीटेड एज एन इनकम, और उसका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रहेगा एंट्रेंस फी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हम आज करने जा रहे हैं वो सारे आप लोगों को मार्क करके रखने हैं नोटबुक पे, ताकि आप जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाया गया है और इनकम साइड पे हमने बाय एंट्रेंस फीस पोस्ट किया है। The next item we have life membership fees. Now what is life membership fees? Lifetime अगर आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हो तो आपको 1 टाइम फी पे करनी पड़ती है। मार्केट इट इज 1 टाइम फी ओनली। सो द पेमेंट यू आर गोइंग टू मेक फॉर द 1 टाइम दैट इज कैपिटल रिसिप्ट, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। सो लाइफ मेंबरशिप फीस जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको डेबिट साइड गिवन होगी, रिसिप्ट साइड पे 2 लाइफ मेंबरशिप फीस। तो इसी को आप being a capital receipt, it will not be recorded on the income and expenditure account, it will directly recorded in the balance sheet. तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो है एक ही बार पे की जाती है, कैपिटल रिसिप्ट है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे हम इसको पोस्ट करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। रीजन बीइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड करता है, कैपिटल रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करता। तो फिर सारी की सारी कैपिटल रिसिप्ट्स जो हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बैलेंस शीट में जाती हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो कैपिटल फंड में ऐड की जाएगी लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में। नेक्स्ट वी हैव डोनेशंस। तो डोनेशंस वो अमाउंट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। जब हमने इंट्रोडक्शन स्टडी किया था तब हम लोगों ने समझा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो इनकम का सोर्स होता है वो सब्सक्रिप्शंस रहता है, ग्रांट्स रहता है, डोनेशंस रहता है, चैरिटी रहता है। तो डोनेशन उसका एक ऐसा एलिमेंट है जो दो तरह की डोनेशंस आपके पास रिसीव होती हैं, जनरल डोनेशन एंड स्पेशल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन जो डोनेशन होती है वो आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, उसका पर्पस स्पेसिफाई नहीं किया जाता बाय द डोनर। तो इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह ट्रीट करते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे जाती है, विच मींस क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे हम जनरल डोनेशन को शो करते हैं। और अगर हम बात करें स्पेशल डोनेशन की, विच इज स्पेसिफिक डोनेशन, तो स्पेसिफिक डोनेशन का पर्पस स्पेसिफाई किया जाता है, और जो पर्पस आपको स्पेसिफाई किया जा रहा है आप सिर्फ उसी पर्पस के लिए स्पेसिफिक डोनेशन को यूज कर सकते हो, किसी दूसरे पर्पस के लिए वो यूज नहीं की जा सकती। इट मीन्स इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी ऑन योर पार्ट। ये आपके पार्ट पे लाइबिलिटी होती है कि जिस पर्पस के लिए वो अमाउंट आपको मिला है आपको उसी पर्पस के लिए वो यूज करना है। सो इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट। और जैसे मैंने आपको पहले बताया
कि अगर कोई चीज रेवेन्यू रिसिप्ट है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, और अगर कोई चीज कैपिटल रिसिप्ट है तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड की जाएगी। सो चैरिटी पर्पस के लिए जो हमें अमाउंट रिसीव किया जाता है दैट इज डोनेशन, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन आर द टू टाइप्स ऑफ डोनेशंस। तो जो जनरल डोनेशन रहेगी वो हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन हम किसी अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते जिस पर्पस के लिए वो ना मिली हो। एग्जाम्पल से एक हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे चैरिटी और डोनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। तो आप सिर्फ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए ही उस अमाउंट को यूज कर सकते हो और किसी चीज के लिए आप उस अमाउंट को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी हैव लीगेसी। लीगेसी, व्हाट इज लीगेसी? ये अमाउंट, ये आइटम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मोस्टली आपको न्यूमेरिकल्स में ये आइटम देखने को मिलेगी। जब एक पर्सन अपनी विल में मेंशन करता है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जाएगी, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो रिसिप्ट जो है वो एज अ लीगेसी ट्रीट की जाती है। सो अमाउंट रिसीव्ड बाय द डोनेशन बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन दैट इज नॉन एज लीगेसी। तो एक डिसीज्ड पर्सन अपनी विल के हिसाब से जब अमाउंट डोनेट करके जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को तो हम लोग उसको लीगेसी कहते हैं, दैट इज नॉन एज लीगेसी। तो ये बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है कि लीगेसी जो है उसके दो कंडीशंस रहती है। पहली कंडीशन जो है, अगर वो स्पेसिफाई कर देगा कि मेरे को जो मेरी डोनेट करनी है प्रॉपर्टी वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज की जानी चाहिए, तो वो हो जाएगी स्पेसिफाइड, दैट विल बिकम स्पेसिफाइड। तो जो स्पेसिफाइड होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट, दैट इज वाई उसके लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी। क्या प्रिपेयर किया जाएगा? बैलेंस शीट, और वो लाइबिलिटी में बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा बिकॉज इट्स पर्पस इज स्पेसिफाइड। सेकेंड कंडीशन रहती है जब उसका पर्पस स्पेसिफाई ना किया जाए, देन इट बिकम्स जनरल। तो फिर वो इनकम साइड पे जनरल डोनेशन ऑफ लीगेसी की तरह रिकॉर्ड किया जाएगा। सो इट मीन्स वी हैव टू केसेस। द वेरी फर्स्ट केस इज व्हेन कंडीशन इज स्पेसिफाइड, द सेकंड केस इज व्हेन कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड। तो जब स्पेसिफाई किया जाए तो वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है, और जब स्पेसिफाई ना किया जाए तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव ग्रांट। तो ग्रांट जो है सेम लाइक डोनेशंस, जैसे डोनेशंस का ट्रीटमेंट होता है वैसे ही ग्रांट का ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे हमारे पास डोनेशंस दो तरह की रहती है वैसे ही हमारे पास ग्रांट्स भी जो है वो दो तरह की रहती है। यहाँ पे आप स्लाइड पे देख रहे हो, द वेरी फर्स्ट टाइप इज जनरल ग्रांट एंड द सेकेंड टाइप इज स्पेशल ग्रांट। तो जो जनरल ग्रांट है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, उसका ट्रीटमेंट जो होगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह होगा, और स्पेशल ग्रांट का ट्रीटमेंट जो है वो कैपिटल रिसिप्ट की तरह होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन इनकी डेफिनेशन में है कि जनरल ग्रांट जो है वो किसी भी पर्पस के लिए यूज की जा सकती है, जबकि जो स्पेशल ग्रांट है वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज होगी जिस पर्पस के लिए उसके बारे में कहा गया है। दैट इज वाई if the amount received is used for any purpose then it is revenue receipt, and if the amount received is to be used for the specific purpose then it becomes our liability। वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी होती है, हमें बाउंड कर देती है कि हम सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं जिस पर्पस के लिए हमें कहा गया। दैट इज वाई इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। तो हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट का ट्रीटमेंट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स द रेवेन्यू आइटम्स ओनली। तो डोनेशन और जनरल ग्रांट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे जाएगा, एंड नोट इट दैट इट इज अ क्रेडिट साइड आइटम, और यहाँ पे स्पेशल ग्रांट जो है वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि वो पर्टिकुलरली उसी पर्पस के लिए यूज करना है। नेक्स्ट वी हैव द आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब ये जो ओल्ड एसेट्स है, आप बिल्डिंग बेच सकते हो, आप अपना फर्नीचर बेच सकते हो, या आप इक्विपमेंट्स की सेल कर सकते हो। जब भी आप एसेट की सेल कर रहे हो, सपोज करो आप एसेट की सेल कर रहे हो 5 लाख रुपीज में, तो आप 5 लाख रुपीज का अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड नहीं करोगे। सपोज करो कि आपकी ये जो बिल्डिंग थी ये 5,50,000 की थी, यानी 5,50,000 की थी, जिसका आपने सेल 5 लाख में किया। इट मीन्स यू आर हैविंग 50,000 लॉस। सो दिस 50,000 लॉस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेल रिसिप्ट विल नॉट बी रिकॉर्डेड,
only the amount of profit and loss on sale it will be recorded. So अगर profit होगा तो that will be income, और profit हमारा कब होगा, जब हमारी जो book value है वो sale value से ज्यादा होगी. मतलब अगर हम लोग इसको opposite तरीके से लें, अगर हम लोग कहें कि जो हमारी book value है, मतलब हमारी बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग थी वो 5 लाख की थी, जबकि हमने सेल में उसको 5,50,000 का बेचा, तो इट मीन्स 50,000 वी आर हैविंग प्रॉफिट. और अगर मैं ये कहूं कि ये हमारा 5,50,000 जो है वो हमारा बुक वैल्यू है, जबकि इसकी जो सेल वैल्यू है वो 5 लाख है, तो 50,000 हो जाएगा हमारा लॉस. तो लॉस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द एक्सपेंडिचर साइड एंड प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द इनकम साइड. नेक्स्ट वी हैव सब्सक्रिप्शंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सब्सक्रिप्शन इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम. बहुत बार एमसीक्यू कवर किया जाता है, बहुत बार एक क्वेश्चन की तरह 1 मार्क्स के क्वेश्चन की तरह इसको कंप्लीट किया जाता है, अटेम्प्ट किया जाता है, एग्जाम में कवर किया जाता है एग्जाम के कंटेंट में. दैट इज व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सो योर आंसर इज सब्सक्रिप्शंस आर द मेजर सोर्स ऑफ द इनकम फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. रीजन बिहाइंड जो सब्सक्रिप्शन होता है दैट इज regular amount paid by the members to the non-profit organization on the regular basis. अब ये जो अमाउंट है वो क्वार्टरली आप पे कर सकते हो, हाफ ईयरली पे कर सकते हो, मंथली पे कर सकते हो, बट रेगुलरली मेंबर्स के द्वारा इसको पे किया जाता है. इट इज नॉन एज सब्सक्रिप्शन. दैट इज व्हाई द वर्ड यूज्ड इज रेगुलर बेसिस. सो इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो क्या रहता है. जब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किया था तो हमने कहा था कि इसमें 4 तरह की एडजस्टमेंट्स भी होती हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर की, प्रीपेड एक्सपेंस की, अक्रूअड इनकम की और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की. तो अब जब हम लोग सब्सक्रिप्शंस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टडी करने जा रहे हैं तो उसके हमारे पास 3 पॉइंट है. द वेरी फर्स्ट इज सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर. इस साल की सब्सक्रिप्शंस. देखो जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखोगे ना तो आपको वहां पे सब्सक्रिप्शंस का लिखा दिखाई देगा कि उसमें सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट जो है वो रिसिप्ट साइड पे है. तो आप लोग जब इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो उतारने जाओगे ना तो वहां पे आपको दिखेगा कि सपोज करो यहाँ पे ना आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इस तरह से लिखा मिल रहा है 2019-20, 2020-21 एंड 2021-2022. और आप लोग अकाउंट्स जो बना रहे हो वो बना रहे हो 2020-21 के. तो आप सिर्फ ये वाला अमाउंट उठाओगे, सिर्फ ये वाले ईयर के सामने जो अमाउंट लिखा होगा आप उसको ही नोट करोगे. अदरवाइज अगर आपको ये इस तरीके से नहीं गिवन सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट तो आप सीधा जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट गिवन है उसको नोट करोगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिकॉज क्रेडिट साइड रिकॉर्ड्स द इनकम, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड्स द इनकम एंड सब्सक्रिप्शन इज इनकम फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो इस साल की जो सब्सक्रिप्शन है ड्यू है, अक्रू है, बट आपने रिसीव नहीं की. फॉर एग्जाम्पल यू हैव 500 मेंबर्स, आपके पास 5,000 मेंबर्स हैं. एक पर्सन जो है वो 10 रुपीज पे कर रहा है और इसमें से आपको 1,000 पर्सन ने अभी तक पेमेंट नहीं की. इट मीन्स दिस इज अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, मीन्स इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. तो ये चीज हमारे लिए एसेट की तरह काम करती है. इसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं एज एन एसेट. और अगर मैं ये कहूं कि 5,000 मेंबर्स ने 10 रुपए देने थे बट मेरे पास 1,000 मेंबर्स ने एडवांस में पे कर दिया है, मतलब नेक्स्ट ईयर का आपके पास पहले ही पैसा आ गया है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट. तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएगा. नेक्स्ट वी हैव द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस. इसको हम लोग अगर टेबुलर फॉर्म में करना चाहें तो हम लोग किस तरह से करेंगे वो आपको शो किया गया है स्क्रीन के ऊपर. तो सबसे पहले आप लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जिस तरह से मेंशन किया गया है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, आपने सबसे पहले वो अमाउंट लिखना है. नेक्स्ट वी हैव आउटस्टैंडिंग. हमारे पास 2 टाइप्स रहती हैं. एक टाइप रहता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग का, दूसरा टाइप हमारे पास रहता है एडवांस का. दोनों जो हैं वो बिगिनिंग में भी रहते हैं, एंड में भी रहते हैं. आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में भी होगा, एंड में भी होगा. एडवांस आपके पास एंड में भी होगा, बिगिनिंग में भी होगा. अब आप ये समझो, सपोज करो आज 1 अप्रैल 2021 है, इट मीन्स बिगिनिंग. अगर मैं साल के स्टार्टिंग में ही कहूँ, बिल्कुल बिगिनिंग में कहूँ कि मेरे पास जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सब्सक्रिप्शंस का वो 1,000 रुपीज है, ये 10,000 रुपीज है, इट मीन्स वो पिछले ईयर से बिलोंग करता है. बिकॉज अभी आपके पास 365 डेज पड़े हैं, कभी भी आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीव हो सकती है. तो अगर आप बिगिनिंग में कहते हो आउटस्टैंडिंग है तो वो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है. तो इसीलिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है तो जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग होता है उसको हम इसमें रिकॉर्ड
नहीं करते, दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड बिकॉज इट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर। इसका जो रीजन है वो ये है कि ये प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है। अगर हम लोग बात करें आउटस्टैंडिंग एट द एंड की, तो सपोज टुडे इज 31 मार्च 2020, सो 2020 में आज अगर 31 मार्च है, तो अगर मैं आज के दिन कह रही हूँ कि मेरी इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो अगेन 10,000 रुपीज है, तो इट मीन्स इट बिलोंग्स टू द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो अगर ये करंट ईयर से बिलोंग करता है तो इट विल बी एडेड टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट। तो ये जो सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड होता है वो हमारा करंट ईयर से बिलोंग करता है। तो अगर ये हमारा करंट ईयर से बिलोंग करेगा तो इट मीन्स इट विल बी एडेड। तो इसी तरह से एडवांस का ट्रीटमेंट किया जाता है। सो एडवांस हमारे पास एंड में रहता है और बिगिनिंग में रहता है। तो अगर हमारे पास एंड में रहता है, अगर आपने 31 मार्च 2020 के दिन एडवांस रिसीव किया तो वो ऑब्वियस है नेक्स्ट ईयर का होगा, तो इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर। तो जो चीज नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाती। ये इसका रूल है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का डाटा रिकॉर्ड होगा, नेक्स्ट और प्रीवियस ईयर का नहीं होगा। तो इफ इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर सो इट विल बी डिडक्टेड। सो एट द एंड ऑफ द ईयर इफ द सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड इन एडवांस देन इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर। तो अगर ये नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है तो हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, दैट इज वाई इट इज सब्ट्रैक्टेड, इट इज शोन एज डिडक्शन। सो इफ इट इज रिसीव्ड इन द बिगिनिंग, अगर हम इसको बिगिनिंग में रिसीव कर रहे हैं, आज 1 अप्रैल का दिन है, 1 अप्रैल 2021, और आज के दिन ही मेरे पास एडवांस आ गया, तो इट बिलोंग्स टू द करंट ईयर, ये इसी साल से बिलोंग करता है, तो इट मीन्स इट विल बी रिकॉर्डेड इन दिस ईयर। तो इसलिए इसको हम ऐड करते हैं। तो ये तो टेबुलर फॉर्म में शो किया जाता है, हम इसको अकाउंटिंग फॉर्म में भी, अकाउंट स्टेटमेंट में भी शो कर सकते हैं। तो दिस इज यू आर हैविंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो जब भी एक अकाउंट बनता है उसकी होती है टी शेप। टी शेप, जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड होती है वो होती है डेबिट, जो राइट हैंड साइड होती है वो होती है क्रेडिट। तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है जिसमें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज डेबिट, राइट हैंड साइड जो हमारे पास है दैट इज क्रेडिट। सो सब्सक्रिप्शंस बेटा आपका रहता है इनकम। तो जब भी आपने कोई अकाउंट बनाना ना, उस पे लगाने हैं अकाउंटिंग के रूल्स। सो अकाउंटिंग के रूल्स जो आपको याद होने चाहिए, जो सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहते हैं, वो रहते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग के रूल्स। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि एसेट और एक्सपेंस जो है ये जब भी इंक्रीज होता है डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, जब भी डिक्रीज होता है क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। तो दूसरी तरफ आपके पास इनकम रहती है, इनकम, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। अब आपने जितनी भी क्लासेस अकाउंट्स की लगानी है, आपके पास ये रूल्स लिखे होने चाहिए नोटबुक पे, फटाफट आपके माइंड में स्ट्राइक करने चाहिए कि दीज आर आवर रूल्स। ये जब भी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, जब भी डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। सो पॉइंट इज व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन इज इनकम, जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी, जब भी डिक्रीज होगी डेबिट साइड रिकॉर्ड होगी। तो पीछे हमने टेबुलर फॉर्म में किया, तो टेबुलर फॉर्म में क्या था वहीं से हम लोग डाटा पिकअप करते हैं। अब ये जब हमने टेबुलर फॉर्म में किया, ये जो आइटम्स दो ऐड हो रही थी, दिस विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन, इट मींस आउटस्टैंडिंग एट द एंड एंड एडवांस इन द बिगिनिंग। तो ये दो जो चीजें हैं ये हमारे सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को इंक्रीज करेंगी। सो हियर आई हैव रिटन द वेरी फर्स्ट आइटम इज बैंक अकाउंट। ये वो अमाउंट है जो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से नोट करेंगे। उसके बाद में एडवांस सब्सक्रिप्शन जो बिगिनिंग में आएगा बिकॉज इट बिलोंग्स टू द करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो एंड में आएगा बिकॉज इट बिलोंग्स टू द करंट ईयर। तो दोनों करंट ईयर के सब्सक्रिप्शंस के अमाउंट जो एडवांस में रिसीव किए हैं या आउटस्टैंडिंग है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होंगे। और आउटस्टैंडिंग जो हमारा बिगिनिंग में रहता है बिकॉज इट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर से है, करंट ईयर से नहीं है। और ये जो हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन है जो हमने बिल्कुल लास्ट में रिसीव किया, ये नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, वो भी करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता। तो इट डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। तो ये सब सब्ट्रैक्ट होगा, इसीलिए ये ऑपोजिट साइड डेबिट साइड आया है। एंड नेक्स्ट वी विल हैव, ये सारी क्रेडिट साइड का आपको टोटल करना है। ये जितना अमाउंट आपके पास है, ये क्रेडिट साइड जितनी भी आइटम्स होंगी, इन सब में से आपको डेबिट साइड की आइटम्स माइनस करनी है। नेक्स्ट यू विल गेट बैलेंस, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। दीज आर द टू वेज। आप टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो, आप अकाउंट बना के भी कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। अब जो हमारे पास स्टॉक रहता है ना, आपके न्यूमेरिकल्स में ये बहुत ज्यादा कवर होता है, स्टेशनरी का स्टॉक, मेडिसिन का स्टॉक या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक। तो इसका जो ट्रीटमेंट है ना, इसमें हमारे पास 3 तरह की आइटम्स होती हैं। द वेरी फर्स्ट इज स्टॉक, जो कि आपको पता है ओपनिंग भी रहता है क्लोजिंग भी रहता है। क्रेडिटर्स,
ये भी हमारे पास ओपनिंग भी होते हैं, क्लोजिंग भी होते हैं। एडवांस, ये भी हमारे पास ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है, मतलब बिगिनिंग भी रहते हैं और एंडिंग वाले भी रहते हैं। तो ये 3 चीजें आपके पास रहेंगी, स्टॉक, क्रेडिटर्स, एडवांस। एक भी कवर की जा सकती है, 2 भी कवर की जा सकती हैं, या तीनों भी कवर की जा सकती हैं। तो ट्रीटमेंट बिगिनिंग एंड एंड आपने याद किस तरह से रखना है। स्टॉक जो है वो बिगिनिंग वाला करंट ईयर से बिलोंग करता है। सबसे पहले आपको रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट से स्टेशनरी का अमाउंट उठाना है, या मेडिसिन का अमाउंट उठाना है, या स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट उठाना है जो आपको गिवन है। उसके बाद में जो हमारा बिगिनिंग का स्टॉक रहता है वो ऐड होता है, जो एंडिंग का स्टॉक होता है वो हमारा हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। ओपनिंग स्टॉक इज ऑलवेज एडेड, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, द वेरी फर्स्ट पॉइंट। क्रेडिटर जो आपका बिगिनिंग में है वो पिछले साल से बिलोंग करता है, तो दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड। और जो एंड में आपका क्रेडिटर है वो इसी ईयर से बिलोंग करता है। क्यों बिलोंग करता है? 31 मार्च 2020 आज अगर डेट है, अज्यूम, तो आज के दिन मैं कह रही हूं कि मैंने 10,000 रुपीज स्टेशनरी का रिसीव करना है, इसका मतलब पे करना है, इसका मतलब वो मेरे क्रेडिटर्स हैं जिनको मैंने पे करना है, तो वो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं, तो दैट विल बी एडेड। अगर आप एडवांस की बात करते हो, जो हम बिगिनिंग में रिसीव करते हैं वो इसी ईयर से बिलोंग करता है। 1 अप्रैल 2021 में आप जो अमाउंट रिसीव कर रहे हो वो अप्रैल मंथ से ही बिलोंग करता है, मतलब उसी फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है, तो दैट विल बी एडेड। और एडवांस जो एंड में आता है वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, जो एक शॉर्टकट है ना, वो यही है, आपने चेक करना है कि क्या ये आइटम इस ईयर से बिलोंग करती है या नहीं। अगर वो नेक्स्ट ईयर से है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर वो प्रीवियस ईयर से है तो भी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सिर्फ करंट ईयर वाला लिखो, बाकी सब एलिमिनेट कर दो, तो दैट विल नेक्स्ट लास्ट यू विल गेट स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ये अमाउंट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑनरेरियम। सो ऑनरेरियम क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए आपने किसी पर्सन को इनवाइट किया और उसने ग्रेचुटिशियसली मतलब जिसके रिटर्न में पर्सन कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता या उसको कुछ कंसिडरेशन नहीं दी जाती, दैट इज नॉन एज ग्रेचुटिशियस लेक्चर। और वो पर्सन आपको ग्रेचुटिशियसली सर्विस दे रहा है, गेस्ट लेक्चर दे रहा है, तो आप उसको जो एज अ रिवॉर्ड पे करते हो या एज अ सर्विस आप उसको कुछ ग्रेचुटिशियसली पेमेंट करते हो, दैट इज नॉन एज ऑनरेरियम। उसको हम लोग कहते हैं ऑनरेरियम। So it is the token payment made to the person who has voluntarily means आप लोग सोशल सर्विस के मोटिव से खुद अपनी मर्जी से बिना किसी के इन्फ्लुएंस से अपनी सर्विसेज देते हो, सो उसके लिए जो आपको पेमेंट मिलता है दैट इज नॉन एज ऑनरेरियम। सो इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, या गेस्ट लेक्चर को जिस तरह से पेमेंट करना वो ऑनरेरियम के अमाउंट में आता है, तो दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? रेवेन्यू expenditure, because it is revenue expenditure, that is why it is treated as income and expenditure account on the debit side. Next we have expenses. This is the last topic of today. So expenses same treatment as the subscription. जैसे subscription का treatment होता है वैसा ही expenditure का treatment होता है। फर्क हमें यही रखना है कि outstanding कौन सा है और advance कौन सा है। देखो इसमें भी वही रहेगा कि beginning वाला जो outstanding होगा वो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करेगा, एंड वाला जो होगा वो करंट ईयर से बिलोंग करेगा। एडवांस अगर हम बिगिनिंग में रिसीव कर लेंगे तो वो इसी ईयर से बिलोंग करेगा, एंड में अगर हम रिसीव करेंगे तो वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करेगा। तो ऑब्वियस है जो करंट ईयर की 2 आइटम्स हैं विच मीन्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आई एम सर्कलिंग इट, एंड एडवांस एंड द बिगिनिंग, ये दोनों करंट ईयर से बिलोंग करती हैं, तो इट विल बी एडेड। The rest 2 belongs to the next or previous year, so it will be subtracted. So next you will get amount which will be recorded in the income and expenditure account. अब ये जो सारी outstanding और prepaid की adjustments हैं जो हम कर रहे हैं beginning और end की, हमको given किस तरह से होंगी? ये हमें given होंगी additional information की तरह recipient payment account के table के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, हमने वहां से डाटा उठा के इसको इनकॉर्पोरेट करना है, ये सारी एडजस्टमेंट्स अपने वर्किंग नोट में करके फिर हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, फिर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सो फर्स्ट लेक्चर जो हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का किया, सेकंड लेक्चर जो हमने उसके फाइनल अकाउंट्स का किया, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर हमने एक एक आइटम को आज स्टडी किया है। अगर आप ये तीनों लेक्चर्स देख लेते हो तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी है वो फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग की है, जिसमें हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी साथ में सॉल्व करना है, जिसमें आपकी हेल्प ये वाले कंसेप्ट्स करेंगे।
तो मेक श्योर आपने ये लेक्चर्स ऑलरेडी देखे हैं, पिछले लेक्चर्स एक बार चेक कर लेना और नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर रहना. एंड फॉर दैट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड EW. सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.